नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स जो कि क्लास 7-6 के होंगे और चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो देखिए हम लोग इसमें पूरा चैप्टर को कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे सबसे पहला जो टर्म बोला गया है वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है बताई गई है। तो इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एरिया, तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये क्या करते हैं, जो भी उस एरिया के वोटर्स होते हैं। वोटर्स कौन होते हैं? वोटर्स वो लोग होते हैं जो मेनली 18+ होते हैं और जिनका ई कार्ड, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का कार्ड होता है वो बना होता है, तो वो मेनली वोटर्स होते हैं। ठीक है। और वो वोटर्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं उस एरिया से। तो जिस एरिया से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मेजॉरिटी की बात करी गई। मेजॉरिटी मतलब क्या है, तो देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी में कई सारे एमएलएज होते हैं जो सेलेक्ट होके आते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उससे एक एमएलए इलेक्ट होके आएगा और उसको इलेक्ट कौन करता है, पीपल, पर्सन इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग। ठीक है। अब देखिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा एमएलए जीत के आए होंगे, मतलब मेजॉरिटी में जहाँ एमएलए जीत के आते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल सीट्स है 100, ठीक है। तो कोई अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पर 51 एमएलएज होंगे जो जीत के आए हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी में कहलाएगी, और वो क्या करती है, सरकार बना लेती है। नेक्स्ट में बोला गया अपोजिशन पार्टी। तो देखिए वो पार्टी जो सरकार नहीं बना पाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। और मेनली ये सरकार जो होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, इसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू, मतलब मेजॉरिटी के बाद जो सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो इसी के पास होते हैं, मतलब अपोजिशन पार्टी के पास होते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। तो देखिए वो रिप्रेजेंटेटिव जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो किस पार्टी के मेंबर माने जाते हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर माने जाते हैं। मतलब सारे मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम मेजॉरिटी वाली पार्टी के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर क्या माने जाएंगे, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स माने जाएंगे, फिर हो जाए कैसी भी पार्टी हो। द रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर प्ले दी रोल। अब देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, वो करते क्या हैं, तो सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी एक्शन लेती है, तो इसके अगेंस्ट कोई भी अगर चीज़ है, जो कोई क्वेश्चन करना है उन लोग को, कोई भी चीज़ अगर पूछनी है, तो इन सब चीज़ों का काम किसका होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है। दे ऑल्सो रेज न्यू इशूज़। कोई भी नए इशूज़ होते हैं अगर मान लीजिए स्टेट में या जगह पे, तो उसको रेज करने का काम भी किसका होता है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स का होता है। नेक्स्ट में आते हैं रूलिंग पार्टी क्या होती है। तो जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, किसी भी स्टेट में अगर कोई पार्टी है वो मेजॉरिटी में आई है, मतलब अगर वो इलेक्शन जीत के मेजॉरिटी उसको वोट हासिल मिले हैं, वोट मिले हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी कहेंगे। जैसे हमने अभी मान लीजिए एग्जांपल दिया था, 100 मान लीजिए सीट्स हैं टोटल, ठीक है, और 100 सीट्स में थे मान लीजिए 51 सीट्स ऐसी हैं जिसको एक ए पार्टी है उसको सीट्स मिली 51 और बी पार्टी को मान लीजिए सीट्स मिली 49। तो इसमें मेजॉरिटी में जो पार्टी आएगी वो ए पार्टी आएगी और इसी को रूलिंग पार्टी कहा जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, आपको बताना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, तो ये मीडिया पर्सन की एक गैदरिंग होती है, मतलब कई सारे मीडिया वाले लोग आते हैं, एक जगह बैठते हैं और उनके सामने कोई मिनिस्टर बैठता है या कोई भी पर्सन बैठता है, वो क्या करता है, अपनी बातों को सामने रखता है। हु आर इन्वाइटेड टू हियर एंड आस्क अबाउट क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर इशू। तो कोई भी पर्टिकुलर इशू है तो उस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ बात बतानी है, तो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली करी जाती है। एंड आर देन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दिस टू अ लार्जर पब्लिक। और उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आंसर्स देते हैं या जो रिपोर्टिंग होती है वो फिर लार्जर पब्लिक, मतलब पूरी जनता तक वो चीज़ पहुंचती है। मेनली ये काम किया जाता है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, कि चीज़ कभी छुपी ना रहे, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि एमएलए क्या होता है। एमएलए इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसको इलेक्ट कौन करता है, तो सिंपल जो नॉर्मल जो पीपल होते हैं जो 18+ ईयर्स के हैं, ठीक है, और जिनका ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, बना हुआ होता है, वो इलेक्ट करते हैं इनको। ठीक है। इन दिस वे ही रिप्रेजेंट्स पीपल। और इसी तरीके से क्या करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में, चाहे कोई भी स्टेट हो, उस हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी किस में होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई ना कोई मेंबर होगा जो इलेक्ट होकर आएगा और उसी को क्या कहेंगे, एमएलए कहेंगे, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली कहेंगे। ठीक है, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज, हर एक स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसे अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 402 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूंसी। अब कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या है, तो एक एरिया है फ्रॉम विच ऑल वोटर्स लिविंग देयर चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और क्या करते हैं, इस एरिया से जो भी वोटर्स हैं उस जगह के, वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। और काहे के लिए चूज़ करते हैं, वो चूज़ करते हैं उस पर्सन को, तो वो पर्सन क्या होता है, एमएलए बन जाता है, मतलब विधायक बन जाता है, और वो जाता है कहाँ पर, विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, बैठता है वहाँ पर और अपने लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाता है। जो भी वहाँ की परेशानियाँ हैं, जो भी वहाँ की दिक्कतें हैं, वो पहुँचाने का काम कौन करेगा, वो पर्सन तो जाएगा नहीं कि वहाँ के सारे लोग पहुँच गए विधानसभा में और अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बात कौन जाके रखता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर होगा, वो जाके उन बातों को वहाँ पर रखता है। दीज एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो एमएलए होते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, ये एक ज़रूरी नहीं कि हर एक एमएलए सेम पार्टी का हो। जो एमएलए जिस भी पार्टी से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतता है, जैसे मान लीजिए एक लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक आगरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, मान लीजिए लखनऊ में बीजेपी का कैंडिडेट जीता और मान लीजिए आगरा में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। ठीक है, इस तरीके से मान लिया आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ में, उसमें देखिए पार्टी अलग है जो मेंबर जीत रहा है, और जो आगरा में कॉन्स्टिट्यूंसी है कांग्रेस की मेंबर जीत रहा है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होंगी, एमएलएज जो होंगे, वो सेम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब देखिए कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके एमएलएज जो इलेक्ट हुए हैं वो आधे से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आधे से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 100 की मान लीजिए टोटल सीट्स थी और 100 में से मान लीजिए 51 मेंबर्स किसी पार्टी के आए। ठीक है, मान लीजिए ए पार्टी के 51 मेंबर्स आए, तो इस पार्टी को क्या कहेंगे हम लोग, रूलिंग पार्टी कहेंगे या मेजॉरिटी कहेंगे। ये क्या करती है, सरकार बना लेती है। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते हैं, तो क्या होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके सरकार बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ मेजॉरिटी बिकम्स द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द मेंबर्स बिकम द अपोजिशन। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो मेजॉरिटी बनती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी में आती है वही रूलिंग पार्टी बनती है, और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं इनको छोड़ के, मतलब रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर इलेक्ट होके आएंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑपोजिशन कहलाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जितने भी एमएलएज हैं, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलएज होते हैं वो अपने एक लीडर को इलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी की बात की जाए तो यूपी मान लीजिए टोटल 402 सीट्स हैं और इसमें मान लीजिए 300 सीट्स बीजेपी जीती। ठीक है, कौन जीती, मान लीजिए बीजेपी 300 सीट्स जीती। अब ये जितने 300 मेंबर्स हैं, ठीक है, यूपी के बीजेपी के जितने भी 300 मेंबर्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने हेड को, मतलब अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा। जैसे मान लीजिए योगी जी जो हैं वो इनके लीडर हैं, तो योगी जी को क्या बना दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो रूलिंग पार्टी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीडर को मतलब सेलेक्ट करते हैं और वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। हालांकि चीफ मिनिस्टर अगर पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करता है, तो चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स, फिर बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे पावर के मिनिस्टर हैं, फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, हालांकि स्टेट में होम मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है, और मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर है, फर्टिलाइज़र मिनिस्टर, तो ये सारे मिनिस्टर्स को कौन इलेक्ट करेगा, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन बात यहाँ पर कही गई, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट कौन देगा, तो देखिए जो सिलेक्शन करने काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, एमएलएज रूलिंग पार्टी के, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन देता है, अपॉइंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को, ये करता है गवर्नर उस स्टेट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी की बात करी जाए तो यूपी के जिस चीफ मिनिस्टर हो गए, यूपी के मिनिस्टर्स हो गए, इनको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, तो यूपी का ही गवर्नर करेगा, यानी कि मध्य प्रदेश का गवर्नर करने लग जाए, ऐसा नहीं है। द मिनिस्टर्स हैव सेपरेट ऑफिस, इसका मतलब क्या है कि हर एक मिनिस्टर जो भी बनता है उसका एक सेपरेट ऑफिस होता है। सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए अब ये जो मिनिस्टर्स बनते हैं ये कौन है, ये एक तरीके से एमएलए ही तो होते हैं। ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एमएलएज के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एमएलए की तरह बिहेव कर रहे हैं, और दूसरी तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की।
ठीक है, कि वो मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ वो एमएलए भी हैं अपने क्षेत्र के, मतलब अपने लोगों की बात भी सुननी है और साथ ही साथ मिनिस्टरगिरी वाला काम भी करना है। ठीक है, बात आती है डिबेट की। डिबेट क्या होता है, तो आप लोगों ने डिबेट अक्सर सुनी होगी, न्यूज़ के चैनल्स पे डिबेट होती है। ठीक है, ये डिबेट अलग है और जो न्यूज़ चैनल पे डिबेट होती है वो अलग होती है। ये जो डिबेट है कहाँ पर होती है, असेंबली में होती है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होती है। जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे, मतलब उस स्टेट के, या अगर मान लीजिए पार्लियामेंट की बात करी जाए तो पूरे भारत में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड डिस्कशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डिबेट टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। देखिए कौन बोल सकता है सिर्फ डिबेट में, एमएलए जो होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो ओपिनियन अपना दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किससे, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, उसकी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर फिर क्या करता है, उसका रिप्लाई देता है। जो भी क्वेश्चन दूसरी पक्ष वाले लोग पूछते हैं, अपोजिशन पार्टी वाले जो भी लोग पूछते हैं क्वेश्चन को, उसका रिप्लाई कौन देता है, मिनिस्टर्स देते हैं। ठीक है, एंड एश्योर्स द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीन टेकन, और असेंबली को एश्योर करते हैं कि जो एडिक्वेट स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे। कौन एश्योर करता है, तो मिनिस्टर एश्योर करते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल टू रन दी गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं होती, चीफ मिनिस्टर की नहीं होती। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ बाकी जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत स्मूथली गवर्नमेंट को चलाएं, ठीक है, रन करें। द वर्ल्ड गवर्नमेंट, अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब क्या है, रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। देखिए गवर्नमेंट के दो मतलब हैं, गवर्नमेंट का मतलब होता है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको भी गवर्नमेंट कहते हैं, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो उनको हेड करते हैं वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट का ही पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जितने भी एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली में गैदर होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनके ग्रुप को कहा जाता है लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए एक और पॉइंट कहा गया, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। देखिए केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर सरकार क्या काम कर रही है उसको डिस्कस किया जाएगा, बहुत ऐसी अदर और भी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर सरकार के कामों को डिस्कस किया जाता है। जैसे आप अगर ट्रेन पे जाएंगे तो ट्रेन में भी आप लोग ने देखा होगा कई लोग आपस में सरकार की ही बातें करते रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे बैठ जाएं तो वहाँ पर देखे होंगे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, वो अक्सर सरकार की पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। तो इसी तरीके से जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, उस पर भी देखे होंगे कई सारे लोग डिबेट करते हैं बैठ के, कोई काम नहीं रहता किसी के पास तो भी डिबेट करते रहते हैं कि ये गलत है वो गलत है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, सरकार की जो भी पॉलिसीज़ है, उसके बारे में बात सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी होती है, टीवी चैनल्स में भी होती है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है, जहाँ पर सरकार की बातें होती हैं, सरकार की पॉलिसीज़ की बातें होती हैं। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसकी बात होगी, सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसकी बात भी होती है। इसके बाद दिया गया, आफ्टर द डिस्कशन इन दी असेंबली अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज जनरली हेल्ड बाय पर्टिकुलर मिनिस्टर। देखिए जब डिस्कशन हो जाता है, जब डिस्कशन हो जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो क्या करता है मिनिस्टर जो होता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी मीडिया को बुलाता है और अपनी बात जो भी है वो उनके सामने रखता है और बताता है कि गवर्नमेंट इन सब प्रॉब्लम्स के लिए इस तरीके के स्टेप्स ले रही है। मीडिया पर्सन देन रिपोर्ट दिस डिस्कशन इन सेवरल न्यूज़पेपर, और फिर मीडिया पर्सन जो होते हैं, जो अखबारों पेपरों के, न्यूज़ चैनल्स के जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं और लाइव टेलीकास्ट करते हैं और कहीं ना कहीं कई सारे न्यूज़पेपरों में भी वो चीज़ छापी आती है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन। अब देखिए अब यहाँ गवर्नमेंट की बात करी गई है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट नए लॉज बना सकती है, नए कानून बना सकती है। ठीक है, सैनिटेशन से रिलेटेड, हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नए कानून, नए नियम बना सकती है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। ठीक है, और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन, जो भी लॉज बनाए जाएँ उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम होता है। Whenever the government fails to satisfy people needs, they organize meeting to voice their opinion, protest against the government। अब देखिए ऐसा कभी अगर मान लीजिए होता है कि गवर्नमेंट फेल हो जाती है, मतलब अगर मान लीजिए लोग थे, ठीक है, कोविड में आप लोग ने देखा होगा, कोविड में बहुत ज़्यादा कोविड फैला,
ठीक है, और कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम था वो फेल हो गया था। अब जब सिस्टम फेल हो गया था तो लोग क्या कर रहे थे, लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है, अपना ओपिनियन रख रहे थे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोग क्यों ऐसा झेल रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हर चीज़ में देखे होंगे आप लोग कि सरकार की ही गलतियां दी जा रही थी। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं सरकार के साथ में, ठीक है। यही चीज़ बोली गई, व्हेन गवर्नमेंट फेल्स टू सेटिस्फाई पीपल नीड, मतलब जब लोगों की नीड्स को सरकार सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो लोग क्या करते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी बात रखते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं। एक और एग्जांपल इसका दे सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन अभी देखा होगा आप लोग ने, मेनली हरियाणा पंजाब जो उधर का क्षेत्र है वहाँ पर किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि जो फार्मर के जो बिल पास किए गए थे, ठीक है, एग्रीकल्चरल के जो 3 नए तरीके के जो बिल आए थे उनके अगेंस्ट ये पूरी चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो इन लोग ने अल्टीमेटली किया क्या, अपनी बात को रखने के लिए एक तरीके से प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट इतना खतरनाक था कि सरकार को एंडलेसली उसमें झुकना ही पड़ा और बिल को वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो पीयर ग्रुप्स हैं, वो करते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है जिससे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।